डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 2 से हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता। तो इस कविता को लिखा है शिव मंगल सिंह सुमन जी ने। तो बच्चों, इसमें बताया गया है लेखक के द्वारा कि पक्षियों के लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है और स्वतंत्रता उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कविता और इसकी व्याख्या करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त होता है खुला आकाश। पक्षी कहते हैं कि हम खुले आकाश में रहने वाले हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि कह रहे हैं कि पक्षी कहते हैं कि हम पंछी जो हैं वो हमेशा खुले आसमान में रहने के आदी हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम गा नहीं पाएंगे और कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अगर हमें पिंजरों में बंद कर दिया जाएगा तो कनक होता है सोना, तिलियां मतलब इसकी सलाखें। तो जो पिंजरे की सलाखें जो सोने की बनी हुई है, इसमें हमारे जो कोमल पंख हैं, पुलकित कोमल पंख हैं, वो टकरा करके टूट जाएंगे और हम फिर उड़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें क्या है, खुले आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ना अच्छा लगता है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। फिर पक्षी कहते हैं कि हम तो बहता जल, नदियों का जल पीने के आदी हैं। अगर हमें ये जल नहीं मिला तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे और अगर हमें दाना भी चुगने को ना मिला तो भूख से हम तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग देंगे। कहीं भली है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो ये कहते हैं कि हमें तो वो कड़वी निबोरी जंगलों में जो लगी होती है वो खाना बहुत ही अच्छा लगता है। भले हमें कनक कटोरी, सोने की कटोरी में खाने को दाना भी आप लोग ना दो, लेकिन हमें स्वतंत्रता पूर्वक इस आसमान में उड़ने दो। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पक्षी कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में जो सोने से ये पिंजरे बने हुए हैं, इसमें जो हमें आप लोगों ने बांध कर रखा है, हम सब पिंजरों में रह के अपनी गति, अपनी जो लय होती है, उड़ान होती है, जो हम जिस चीज़ के हम आदी होते हैं, वो सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं। अब तो बस हम सपनों में ही अपने आप को उड़ते हुए पा रहे हैं, तरु की फुनगी पर के झूले। और वृक्षों की जो ऊंची ऊंची टहनियाँ हैं, उनको भी हम सिर्फ सपनों में ही महसूस कर सकते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। कवि कह रहा है कि पक्षी अपने अंतर्भाव से कह रहे हैं कि हमारे भी ऐसे अरमान थे, ख्वाहिशें थी कि हम इस नीले आसमान की सीमा को छूने के लिए उड़ते ही चले जाएं। लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। और जैसे ही सवेरा होता, सूर्य अपनी किरणें बिखेर देता, तो वैसे ही हम भी क्या करते, अनार के दाने चुगने खेतों में जाया करते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो पक्षी कह रहे हैं कि अगर हमें ऐसे खुले आसमान में उड़ने को मिले या हमें ऐसे ही स्वतंत्रता मिलती रही, तो ये क्षितिज जो है, जहाँ पे आसमान और धरती का मिलन होता है, वहाँ पे हमारे पंखों की होड़ा होड़ी मतलब आवाज़ इतनी आती कि किसी लोगों को लगता कि आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। फिर अगर उड़ते उड़ते अगर हमारा ये क्षितिज मिलन बन जाता, तब भी हम खुश रहते। अगर नहीं मिलता तो हम अपनी सांसें वहीं पे रोक देते, अर्थात अपने प्राणों को हम त्याग देते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। फिर कवि कह रहे हैं कि पक्षी अपनी अंतरात्मा से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हमें चाहे तुम
टहनी का सहारा भी ना दो। बेशक हमारा जो आश्रय है, हमारा जो घोंसला है, उसको छिन्न भिन्न कर डालो, उसे तोड़ फोड़ डालो, लेकिन अगर हमें भगवान ने पंख दिए हैं तो हमें इस स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण में हमें उड़ने दो और हमें जीने दो। हमारी इस आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हमारी इस उड़ने की चाह को आप रोको ना और हमें बस उड़ने दो, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो बिना उड़े या बिना स्वतंत्रता के नहीं जिया जा सकता है। थैंक यू।